हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपके लिए और एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इन लाइफ पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर बार आता है। वो हमारा टॉपिक है, आइए हम उसको जल्दी समझते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो क्या होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वे आरेख होते हैं जो किसी अणु के परमाणुओं के मध्य आबंधों को दर्शाते हैं। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वह वे आरेख होती है जो किसी परमाणु के जो किसी अणु के मध्य परमाणुओं के मध्य आबंधों को दर्शाते हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल ले लो। हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने अणु ले लिया, पानी का अणु ले लिया, तो पानी का अणु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? H2O। अब ये क्या हो गया हमारा? एक पानी का एक अणु। अब इसका ये क्या हो गया इसका? पानी के अणु सूत्र क्या हो गया इसका? H2O। अब इसकी क्या बनाना है हमें? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु में कितने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। अब इसके प्रथम कोष में कितना आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक की। तो जितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है या उसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं उसके? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है हमारा? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? देखो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब एल कोष में। के कोष में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। अब ऐसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज का संरचना सूत्र क्या होता है। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन का संरचना सूत्र क्या, सॉरी, इसका H2O का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका संरचना सूत्र। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें। एक। अगर देखो दो क्या है हमारे परमाणु, तो एक इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करते हैं। अगर सेम होगा तो डॉट से कर लेंगे, अगर अलग अलग परमाणु होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करेंगे और एक के क्रॉस से शो करेंगे। इससे हमें उनको पहचानने में आसानी हो जाती है। तो इसकी कैसे कर लेते हैं हम? डॉट से। तो इसके 4 परमाणु, ये 5 और ये सॉरी इलेक्ट्रॉन 6। अब हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक। हाइड्रोजन का हो गया ये
एक, हाइड्रोजन का देखो इसके डॉट से शो कर लिए तो इसके क्रॉस से, तो ये हाइड्रोजन के कितने हो गए? दो। अब हाइड्रोजन को अपना हाइड्रोजन को स्टेबलिश होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? एक की। तो ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा। इस भी हाइड्रोजन को कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? एक की। ये भी इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा। अब देखो हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबलिश हो गया। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को स्टेबलिश या इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? दो की। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? साझा करके क्या बना लेगा? बंद। और ये क्या बन जाएगा? इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया? अष्टक पूर्ण। ये बन गई इसकी OH2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या की बन गई? H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो और एग्जाम ले लो, अगला एग्जाम ले लो तुम CO2। CO2 CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है? कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? दो। कार्बन के एक परमाणु से ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हैं? दो। तो ये क्या बन जाएगा इसका? ये क्या हो गया इसका संरचना सूत्र? काय का? हमारे CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? ये कार्बन कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। इसके चार इलेक्ट्रॉन बना लो, एक, दो, तीन, या फिर ऐसे बना लो, एक, दो, तीन, चार। ये क्या? कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे? छह। तो ऑक्सीजन के बना लो छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ऐसे इधर एक और ऑक्सीजन के बना लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो एक के ऐसा करो, एक के डॉट से बना लो। क्या? एक के डॉट से बना लो। तो कार्बन के कैसे बना लो? डॉट से। ये कार्बन के डॉट से। अब देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए? अभी बताया था कितने? दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन किससे साझा कर लेगा? ये कार्बन से। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। ये वाला भी कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा। अब ये तो किसका अष्टक पूर्ण हो गया? हमारा ऑक्सीजन का। अब किसका बचा? कार्बन का। तो कार्बन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए? कितने की पड़ती है? चार इलेक्ट्रॉन की। तो चार क्या करेगा? दो इस वाले ऑक्सीजन से साझा करेगा, दो इस वाले ऑक्सीजन से करेगा। तो देखो ये बन गई कार्बन का, ये क्या हो गया? कार्बन का अष्टक पूर्ण। तो ये क्या बन गई? हमारी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो ये तो हमारी H2O की हो गई, CO2 की हो गई। अब हमारे क्या आएंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे? तो आइए उसका भी एग्जाम ले लेते हैं हम एक कोई। हमने ले लिया क्या? मेथेन। क्या ले लिया? मेथेन। तो मैंने देखो आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र हम कैसे बनाते हैं और ये कौन से ग्रुप का यौगिक है। तो मेथेन, मेथ देखो इसमें क्या रहा है? मेथ। और अनुलग्न क्या रहा है? एन। क्या रहा है? एन। अब एन एन किस कौन से उसका अनुलग्न, ये कौन से ग्रुप का वो हो जाएगा हमारा यौगिक? कौन से ग्रुप का? एल्केन का। एल्केन। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ये क्या हो गया? एल्केन का सामान्य फॉर्मूला। तो ये क्या हमारा? देखो मेथ, मेथ मतलब कितने कार्बन? एक कार्बन। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर मेथ मतलब कितने कार्बन होता है? एक। तो एन के मान कितना रख लिया हमने? एक। तो एक इसको रखते नहीं, एक को लिखने से क्या फायदा? तो ये क्या? सी। अब हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? देखो रखो इसमें एन की जगह एक या रखेंगे तो दो, और दो कितने हो जाएंगे? चार। तो हाइड्रोजन कितने आ गए हमारे? चार। ये क्या हो गया? मेथेन का अणुसूत्र। क्या हो गया? अणुसूत्र। अब क्या बनाना है हमें? जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे? ये कार्बन, कार्बन का कितने परमाणु है? एक। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? चार। तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? चार। एक, दो, तीन, चार। अब एक के देखो बना लो, क्रॉस से बना लो। हाइड्रोजन के क्या से? इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना लिए हमने, क्रॉस से शो कर लिए। अब कार्बन के कैसे करेंगे हम? डॉट से।
कार्बन के डॉट से कर लो, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? एक की। एक हाइड्रोजन इस एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, ए वाला, बी इससे साझा कर लेगा, ए इससे साझा कर लेगा, ए इससे साझा कर लेगा। अब देखो हाइड्रोजन का तो क्या स्टेब्लिश हो गया। अब किसको जरूरत है? कार्बन को। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 की। तो 4 कहां से लेगा? चारों हाइड्रोजन से क्या क्या कर लेगा? एक एक का साझा। तो इसने चारों हाइड्रोजन से क्या कर लिया? एक एक का, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? साझा। ये कार्बन का भी क्या हो गया? अष्टक पूर्ण। तो ये क्या बन गई हमारी? CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, ये मीथेन। अब ले लो तुम प्रोपीन की, प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है कि प्रोपीन, प्रोपीन। अब देखो प्रोपीन, प्रोपीन क्या है हमारा? कौन से ग्रुप का? प्रोपीन, प्रोप। इसमें क्या हो जाएगा? देखो प्रोप प्लस, प्रोप प्लस क्या हो जाएगा? ये इन। तो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। इन क्या हो जाएगा? हमारा अनुलग्न। तो इन ये कौन से समूह में आ जाएगा हमारा? प्रोपीन, एल्कीन में। कौन से समूह में आ जाएगा? एल्कीन में। तो एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब प्रोप देखो ये क्या? प्रोपीन। प्रोपीन मतलब, प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो एन की जगह क्या रख दी हमने? 3, तो C3। अब एन की जगह 3 रखो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे? H6। ये क्या बन गया हमारा? प्रोपीन। ये क्या? प्रोपीन का अणुसूत्र। प्रोपीन का क्या हो जाएगा? अणुसूत्र। अब इसका संरचना सूत्र तो मैंने पहले बता दिया, एक बार और बता देता हूं। 3 कार्बन बना लो, 1 2 3। अब देखो एल्कीन ग्रुप में क्या होता है? कार्बन एक कम से कम एक, एक क्या होता है इसमें? डबल बॉन्ड। 2 कार्बन के मध्य क्या होगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड। 2 कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड लगा लो, ये लगा लिया। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं हमारे? 6। इससे जोड़ लो तो 1 2 3। इसमें देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस वाले की कितनी, इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 की। इस वाले की पूरी हो गई, इसको कितने की जरूरत है? 2 की। देखो 1 2 3 4 5 6। ये क्या बन गया इसका? संरचना सूत्र। क्या बन गया? संरचना सूत्र। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे? बना लो, 3 कार्बन, 1 2 3। इन वाले कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इससे कितना जुड़ा है? 1। इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन। ये इस कार्बन के 4 हो गए। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? हाइड्रोजन जोड़ दो। इससे जुड़े हैं कितने? 3 हाइड्रोजन, तो 3 इससे जोड़ दो। इसको क्रॉस से दर्शा लो। इससे 1 जुड़ रहा है तो 1 जोड़ लो। इससे 2 जुड़ रहे हैं, इससे ये 2 जुड़ रहे हैं। अब देखो एक हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, ये वाला इससे साझा कर लेगा, ये वाला इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा कर लेगा, और ये इससे, और ये इससे। अब हमें क्या है? कार्बन, कार्बन का क्या करना है? अष्टक पूर्ण। तो इस वाले कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 की। एक तो ये हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस वाले से ले लिया, और एक क्या करेगा? इस वाले कार्बन से ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन का अष्टक पूर्ण। ये बना लो, ये इस वाले कार्बन का हो गया। अब इस वाले ये क्या करेगा? एक इससे ले लेगा, और 4 इसके पास है, एक इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, और 2 इससे ले लेगा। तो इसके भी क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब इस वाले कार्बन को कितने की जरूरत है? 4 की। ये वाला एक किससे है? ये इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, और एक इस हाइड्रोजन से, और 2 इस कार्बन से। तो ये क्या हो गया? इस कार्बन का अष्टक पूर्ण। तो ये बन गई काय की हमारी प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब अगला उदाहरण ले लो, ब्यूटाइन की। काय की? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन देखो, इसमें हमारा मेन वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट, या रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट, और वो क्या हो जाएगा? अनुलग्न आयन। आयन ये कौन से ग्रुप का यौगिक हो जाएगा? हमारा एल्काइन ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। अब ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। आयन, अब यहां रखो, देखो C4H कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6, तो C4H6। अब एल्काइन ग्रुप में क्या होता है? कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या? कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिबंध होता है। तो इसकी ये क्या बन गया? इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र काय का बन गया? ब्यूटाइन का। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बन जाएगा? 1 2 3 और ये 4। अब 2 कार्बन के मध्य क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड। तो लगा लो 2 कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 6, तो जोड़ दो। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये क्या बन गई इसकी? ये क्या हो गया इसका? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे? 1 2 3 4। इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3। इस वाले कार्बन के और 1 ये 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 और 1 ये 4। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हमारे? 3। 3 हाइड्रोजन जोड़ लो, एक हाइड्रोजन के क्रॉस से दर्शा लो। इससे क्या? कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, और इससे कितना जुड़ा है हमारा? 1। अब इस वाला हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके इसका ये स्टेबलिश हो जाएगा। एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये स्टेबलिश हो जाएगा, ये भी स्टेबलिश हो गया। अब कार्बन को क्या करना है? अपना अष्टक पूर्ण। ये हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबलिश हो गया, ये भी हो गया, और ये हो गया। अब कार्बन, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। तो 4 इलेक्ट्रॉन किससे साझा करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 3 तो हाइड्रोजन से कर लेगा और एक इस वाले कार्बन से कर लेगा। तो देखो ये इस कार्बन का अष्टक पूर्ण होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन क्या करेगा? एक इस वाले कार्बन से साझा कर लेगा और एक इससे, और 2 हाइड्रोजन से। तो इसकी क्या? ये भी इसका क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण। अब ये वाला कार्बन 4 तो इसी के हैं, और एक क्या करेगा? ये इससे कर लेगा और 3 इनसे कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये क्या करेगा? ये किससे कर लेगा? और 3 इस वाले कार्बन से कर लेगा, ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये बन गई हमारी ब्यूटाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कुछ नहीं है, आपको संरचना सूत्र भी आना चाहिए उसका, और क्या आना चाहिए? इसके मतलब कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई होप यू कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। धन्यवाद। मैं आपको अगली क्लास लेके आऊंगा।